आइए आज हम बात करते हैं सिस्टोड्स की। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे निमेटोड्स की पूरी बात कर चुके हैं, निमेटोड्स की। अब हम बात करेंगे सिस्टोड की। ठीक है, तो सिस्टोड में हम बात करेंगे, उसका फिर हम बात करेंगे ट्रिमेटोड्स की। ठीक है, तो देखिए सिस्टोड, देखिए यहाँ पे हम बताया कि अक्सर कंफ्यूजन होते हैं सिस्टोड क्या होते हैं, टेपवर्म क्या होते हैं। तो सिस्टोड और टेपवर्म एक ही चीज होते हैं। ठीक है, तो सिस्टोड को ही हम टेपवर्म बोलते हैं और निमेटोड को हम राउंडवॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको याद रखेंगे, तो देखिए हम बता दिए कि सिस्टोड, देखिए सी से सिस्टोड हो गया और यहाँ से देखिए टी से हमारा टेपवर्म हो गया। अब देखिए टी सब में है कि टोड तो सब में है, तो हम कैसे याद रखेंगे कि टेपवर्म के लिए स्पेशली है। तो देखिए यहाँ पे सी से होता है सेलोटेप। ठीक है, तो सेलोटेप इससे भी हम याद रख सकते हैं। देखिए सेलोटेप सिस्टोड। ठीक है, सेलोटेप सिस्टोड टेपवर्म। ठीक है, तो सेलोटेप सिस्टोड टेपवर्म ये सारी एक ही चीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कैसे होते हैं, तो देखिए ऐसे लंबे से ये भी होते हैं और ये देखिए टेप की तरह होते हैं। ठीक है, तभी इसको हम टेपवर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेप की तरह होते हैं सिस्टोड, तो सिस्टोड टेपवर्म टेप की तरह होते हैं। इस तरह से टेप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये ऐसे हैं। ठीक है, तो टेप की तरह होते हैं ये सिस्टोड। तो यहाँ पे देखिए हम फोटो भी पुट कर दिए ताकि हमारी विजुअल मेमोरी जो है ये इसको कैच कर ले। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया हमारा सिस्टोड। और सिस्टोड में देखिए हम यहाँ पे जो बात करेंगे, तो देखिए पहले हम यहाँ पे 4 की बात करेंगे और ये 4 देखिए ये इंटेस्टाइनल इंफेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये गैस्ट्रोइंटेराइटिस कॉज करते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेराइटिस कॉज करते हैं और उसके अलावा जो कॉज करते हैं हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, तो ये चारों जो होते हैं, चारों की बात करें, देखिए यहाँ पे 2 बताया गया लेकिन हम 2 और जोड़ दिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये भी गैस्ट्रोइंटेराइटिस कॉज करते हैं और ये सिस्टोड यानी टेपवर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबको रिलेट करके बताएंगे ये चारों। और एक स्पेशल सिस्टोड होता है, एक स्पेशल टेपवर्म होता है जो कि ये हाइड्रेटेड सिस्ट कॉज करता है। ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये चारों हम एक साथ बात करेंगे। देखिए हम पीछे से सारी चीजें साथ में बात करते आ रहे हैं। यहाँ से देखिए इसको हम पूरा एक साथ बात किए थे। ठीक है, यहाँ पूरा एक साथ बात किए थे। ड्रग ऑफ चॉइस इसीलिए हमारी आसान हो गई थी कि एक्सेप्शन जो हमारी यहाँ पे स्ट्रोंगलाइट्स स्टेप्टोकोरेलिस है और बाकी सब में अल्बेंडाजोल है। और उसका फिर यहाँ पे देखिए इन चारों को हम एक साथ बात किए थे कि यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस हमारी जो होती है DEC ड्रग ऑफ चॉइस होती है। सिर्फ यहाँ पे ऑन्कोसेरावोलोलस में हमारी इवर्मेक्टिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे भी देखिए हम इन 4 को एक साथ बात करेंगे। ठीक है, इन 4 को एक साथ बात करेंगे और यहाँ पे भी हम ऐसे ही बात करेंगे। ठीक है, तो इन 4 को हम साथ में बात करें। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं टीनिया सोलियम की। ठीक है, देखिए टीनिया सोलियम, इसको हम पोर्क टेपवर्म भी बोलते हैं। ठीक है, टीनिया सोलियम को हम पोर्क टेपवर्म भी बोलते हैं। और क्यों पोर्क टेपवर्म बोलते हैं, क्योंकि ये इसके इंटरमीडिएट होस्ट जो होते हैं ना ये पिग होते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट होस्ट इसके पिग होते हैं, इसीलिए इसको हम पोर्क टेपवर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। और ये डिजीज क्या कॉज करता है, तो देखिए इंटेस्टाइनल टेपवर्म। तो बताया ना कि ये चारों जो होते हैं ये गैस्ट्रोइंटेराइटिस कॉज करेंगे। ठीक है, तो ये चारों जो होते हैं ये गैस्ट्रोइंटेराइटिस कॉज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया कि इसमें हमको इंटेस्टाइनल टेपवर्म डिजीज देखने को मिलती है, हम बताया सब में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद फिर देखिए ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो बताया गया कि इंजेक्शन ऑफ लार्वा इंसिस्टेड इन अंडरकुक्ड पोर्क। तो अंडरकुक्ड पोर्क में इंसिस्टेड लार्वा के प्रेजेंट होने की वजह से यानी इसका इंजेक्शन जब होगा तब हमको यहाँ पे टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा और हमको इंटेस्टाइनल टेपवर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, और ड्रग ऑफ चॉइस हमारी प्राजिकोंट्राल है। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस प्राजिकोंट्राल है। ड्रग ऑफ चॉइस अभी हम और आसान कर देते हैं सबका। ठीक है, तो ये चीज हुई। और इसके अलावा देखिए हमको टीनिया सोलियम और क्या कॉज करते दिखाई देता है। हम बता रहे हैं कि चारों जो होते हैं गैस्ट्रोइंटेराइटिस तो कॉज करते ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या कॉज करते हैं, तो देखिए टीनिया सोलियम जो होता है ये सिस्टिकेरकोसिस कॉज करता है। और ये सिस्टिकेरकोसिस क्या होता है, तो ये ब्रेन में ना ये सिस्ट का फॉर्मेशन आता है, इसी वजह से देखिए इसको हम न्यूरोसिस्टिकेरकोसिस बोलते हैं। और देखिए सिस्ट इन सीएनएस। ठीक है, तो सीएनएस लीजन में हमको सिस्ट देखने को मिलेगा, इसी वजह से हमको सीजर देखने को मिलता है। ठीक है, तो टीनिया सोलियम देखिए ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के साथ साथ ये सीएनएस इन्फेक्शन भी कॉज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। और ये सिस्टिकेरकोसिस कब कॉज करता है, इसका ट्रांसमिशन देखिए अलग है। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन क्या है, इंजेक्शन ऑफ एग इन फूड कंटामिनेटेड विद ह्यूमन फीसिस। ठीक है, तो इसका इंजेक्शन हमको एग के इंजेक्शन से देखने को मिलता है। ठीक है, एग के इंजेक्शन से देखने को मिलता है। और वो भी एग कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ह्यूमन फीसिस से जो कंटेमिनेटेड फूड होता है ना वहाँ पे इसका एग प्रेजेंट होता है और इसके इंजेक्शन से हमको सिस्टिकेरकोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिस्टिकेरकोसिस ये हमको इस वजह से देखने को मिलता है, जबकि हम इंटेस्टाइनल टेपवर्म का बताया कि ये हमको इंजेक्शन ऑफ लार्वा की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं, अंडरकुक्ड पोर्क में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हुआ। और उसका फिर हम बात किए, देखिए यहाँ पे टीनिया सोलियम की बात की, तो टीनिया सेजिनाटा भी हमारे पास होता है। ठीक है, टीनिया सेजिनाटा ये देखिए ये बीफ में प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको हम बीफ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो बीफ टेपवर्म, तो बीफ टेपवर्म ये हो गया। और ये हमारा पोर्क टेपवर्म हो गया। और यहाँ पे देखिए इसका इंटरमीडिएट होस्ट काउ होता है, इस वजह से बीफ टेपवर्म हम बोलते हैं, वही बताया ना बीफ में प्रेजेंट होता है। और उसका फिर यहाँ पे देखिए मार्फोलॉजी की बात करें ना, तो यहाँ पे देखिए इसका एक जो होता है ना ये एम्ब्रियो 4 यहाँ पे इसके एक पे देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए एम्ब्रियो 4 जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है दोनों के, टीनिया सोलियम पे भी और टीनिया सेजिनाटा पे, दोनों पे हमको एम्ब्रियो 4 यहाँ पे एक पे देखने को मिलता है। इससे हम पहचान जाएंगे। बस यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या डिस्क्राइब रहेगा, हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों के बेस पे, तो देखिए एम्ब्रियो 4 हमको दोनों में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये टीनिया सोलियम जो होता है जिसको हम पोर्क टेपवर्म बोलते हैं ये नॉन एसिड फास्ट होता है, जबकि टीनिया सेजिनाटा जो होता है ये एसिड फास्ट होता है। ठीक है, तो एसिड फास्ट टीनिया सेजिनाटा होता है। तो इस बेसिस पे हम दोनों को एक को हम पता लगा लेंगे। ठीक है, अगर हमारा नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि टीनिया सोलियम या टीनिया सेजिनाटा की बात की जा रही है। लेकिन अगर उसमें स्पेसिफाई कर दिया कि नॉन एसिड फास्ट है तो हम टीनिया सोलियम टिक करेंगे। और अगर उसमें ये स्पेसिफाई किया कि एसिड फास्ट है तो हम
तो हम यहाँ पे टीनिया सेजिनाटा टिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टीनिया सोलियम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आइए हम बात करते हैं डाइफाइलोबोथरियम लेटम की। ठीक है, देखिए डाइफाइलोबोथरियम लेटम, इसको हम फिश टेपवर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिश टेपवर्म भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हम बताए ना कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करेगा, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करेगा ही, उसके अलावा कॉज करेगा गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ ये विटामिन B12 डिफिशिएंसी कॉज करेगा। ठीक है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी क्यों कॉज करेगा, तो देखिए टेपवर्म कंपीट्स फॉर B12 इन इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन से B12 एब्जॉर्ब होता है, तो B12 जहां से एब्जॉर्ब हो रहा है ना, यहीं पे टेपवर्म कंप्लीट करने लगेगा। जब टेपवर्म यहाँ पे कंप्लीट करेगा तो B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इस वजह से हमको यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमको डाइफाइलोबोथरियम में इस वजह से देखने को मिलता है। तो डाइफाइलोबोथरियम ये GI यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के साथ साथ यानी गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कॉज करता है। और यहाँ पे इसका इंजेक्शन कैसे होता है, तो वही सेम चीज कि इंजेक्शन ऑफ लार्वा इन रॉ फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, तो रॉ फ्रेश वाटर फिश में इसके लार्वा प्रेजेंट होते हैं और जब इसको इंजेस्ट किया जाता है तब हमको डाइफाइलोबोथरियम लेटम का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया और इसी वजह से इसको हम फिश टेपवर्म बोलते हैं। ठीक है, तो टेपवर्म तो है ही है खानदानी तौर पे, और यहाँ पे फिश की वजह से ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको फिश टेपवर्म बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए टेपवर्म तो सब हैं। ठीक है, यहाँ सबकी हम बात करें सब टेपवर्म है, लेकिन जो सब जिसके फीचर है, जैसे ये पोर्क में रहता है यानी इसका इंटरमीडिएट होस्ट पोर्क है तो इसको पोर्क टेपवर्म बोले, और यहाँ पे इसका इंटरमीडिएट होस्ट काऊ है इस वजह से इसको बीफ टेपवर्म बोले, और यहाँ पे देखिए ये फिश से ट्रांसमिट होता है इस वजह से इसको हम फिश टेपवर्म बोले। ठीक है, और बाकी स्पेशल नाम टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा और डाइफाइलोबोथरियम लेटम। ठीक है, ये चीज़ हुई। और ड्रग ऑफ चॉइस हमारी प्राजिक्विंटाल होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और चौथा हम बताएं जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है। अच्छा, यहाँ पे हम दिखाएं, ये देखिए आपको जब इसका एग देखने को मिलेगा ना, तो एग में यहाँ पे देखिए आपको ये देखिए ये ऊपर देखिए अपरकुलम देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपरकुलम हो गया, और नीचे यहाँ पे देखिए आपको नॉब भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपरकुलम भी देखने को मिलेगा और नॉब भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं एच नाना की। ठीक है, देखिए एच नाना, इसको हम ड्वार्फ टेपवर्म बोलते हैं। ठीक है, एच नाना को हम ड्वार्फ टेपवर्म बोलते हैं। और ये एच नाना देखिए ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है यानी गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करता है। ठीक है, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस ही कॉज करता है। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो देखिए हमको यहाँ पे पोलर फिलामेंट देखने को मिलता है, और यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो हुकलेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 एम्ब्रियो हुकलेट यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 एम्ब्रियो हुकलेट। तो ये चारों जो होते हैं ये हमारे टाइप 1 गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करते हैं। और गैस्ट्रोएंटेराइटिस में हम बता दिए कि ये टीनिया सोलियम जो होता है ये सिस्टिक एरोकोसिस भी कॉज करता है, और ये डाइफाइलोबोथरियम जो होता है ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कॉज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे देखिए हम टाइप 1 की बात की ना कि ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करते हैं। और एक और इन्फेक्शन है जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करता है, ये हमारा ट्रिमेटोड्स में है। देखिए स्पेशली ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करता है, और ये होता है हमारा फेसियोला बुस्की। ठीक है, तो फेसियोला बुस्की ये देखिए ट्रिमेटोड है, लेकिन ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये भी कॉज करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या होता है फीचर, ये देखिए डाइफाइलोबोथरियम में आपको देखिए यहाँ पे अपरकुलम भी देखने को मिला था एग में, और यहाँ पे देखिए नॉब भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके उसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखिए एग सेम उसी तरह देखने को मिल रहा है, अपरकुलम भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, फेसियोला बुस्की में देखिए आपको यहाँ पे अपरकुलम भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई नॉब प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो नॉब नहीं है, इसी बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दिए कि फेसियोला बुस्की होता है ये भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करता है, इस वजह से केस सिनेरियो लगभग सेम हो सकता रहे, और हमको ये दोनों ऑप्शन में देखने को मिले। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें दोनों अपरकुलम और नॉब दोनों होता है, और इसमें सिर्फ अपरकुलम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये जो चार होते हैं ना, चारों हम बता दिए कि ये चार ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करते हैं, और एक हम ट्रिमेटोड से भी उठा के बता दिए गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करते हैं, और सब में अलग अलग जो फीचर से बता दिए। ड्रग ऑफ चॉइस सबकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी ना ये प्राजिक्विंटाल होगी। ठीक है, तो सबकी ड्रग ऑफ चॉइस प्राजिक्विंटाल होगी इन चारों में। और उसके बाद फिर अब हम बात करेंगे ट्रिमेटोड्स में स्पेशल ट्रिमेटोड्स की, जिसका नाम है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। ठीक है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, इसको हम डॉग टेपवर्म बोलते हैं। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस डॉग टेपवर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम अच्छे से बताएंगे। ये हमारा चारों कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये चार हम बताए, चारों कंप्लीट हो गया। अब हम इसको बताते हैं। अच्छा, ये चारों जब कंप्लीट हुआ तो चारों में देखिए हम दिखा दें आपको, ये देखिए टीनिया सोलियम का यहाँ पे देखिए, ये देखिए टीनिया सोलियम है। ठीक है, टीनिया सोलियम टेप की तरह चपटा सा, और देखिए टीनिया सोलियम में देखिए हमको CNS में सिस्ट देखने को मिलेंगे। देखिए हमको CNS में सिस्ट देखने को मिल रहा है, ये चीज़ यहाँ पे दिखा दी गई है। टीनिया सोलियम में देखने को मिलता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अलावा ये इसका स्पेशल पॉइंट है। और उसका फिर हम बात करते हैं इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस।